हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर वंदना साहू है। आज मैं अपना मैसेज आपके पास देना चाहती हूँ। आप सभी को पता है कि अक्टूबर माह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में मनाया जाता है। अब आजकल क्या है कि वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज होने से अब इंडिया में भी बहुत इसके केस बढ़ रहे हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या कारण है कि जो इस समय ब्रेस्ट कैंसर के केस फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या है कि अब डाइट हैबिट चेंज हो रही है, जंक फूड लोग ज़्यादा खा रहे हैं, घर का खाना लोग पसंद नहीं करते हैं और पार्टी वार्टी में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेस्टर्नाइजेशन भी हो रहा है। ये सब कारण चेंज कर सकते हैं हमारे लाइफ स्टाइल को। और इसके लिए क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। और जिन लोगों के लेट चाइल्ड बर्थ हैं और या लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, उनके भी चांसेस रहते हैं ज़्यादा। और कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और लेकिन कुछ कारण हम अपने चेंज कर सकते हैं। जिनको हम चेंज नहीं कर सकते वो जेनेटिक कारण हैं। हालांकि ये कारण बहुत कम है, फिर भी जिनके फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, या जिनकी मदर को, नानी को, दादी को हुआ है, तो उनसे ये जीन टू जीन ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि ऐसे केस बहुत कम है, फिर भी इन लोगों को अवेयर होना चाहिए। और कुछ कारण हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल से हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अर्ली स्टेज में आप कैंसर अगर पकड़ सकते हैं तो उसका ट्रीटमेंट है वो क्यूरेबल है। क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली सिम्टम पता नहीं लगते हैं, सिम्टम इसमें लेट में ही पता लगते हैं, इस कारण ये मिस हो जाते हैं। क्या है, तो इसके लिए आपको क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं अक्टूबर माह में। और वैसे तो साल भर हमारे बहुत प्रोग्राम चलते रहते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है कि इसके सिम्टम बहुत लेट आते हैं। अगर अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ने का तरीका ये है कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको पीरियड के पहले नहीं, पीरियड के बाद हर महीने आपको अपने ब्रेस्ट की चेकिंग करनी चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को आपको फील करना चाहिए, कोई नया लंप है या निपल डिस्चार्ज है अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर कोई नया लंप, या आर्म पिट है, आर्म पिट में यहाँ पे भी कोई नया लंप है तो वो भी ब्रेस्ट का टेल कहा जाता है, वहाँ पे भी कोई लंप हो तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अर्ली स्टेज में इसमें कोई पेन नहीं होता है, केवल लंप होती है, तो पेन जो है बाद का सिम्टम है। तो अगर कोई पेनलेस लंप है बॉडी में, आपके ब्रेस्ट में या आर्म में या आर्म पिट में, तो आप उस पर ध्यान दें और डॉक्टर से चेकअप कराएं। आज की लाइफ में हम सब बहुत बिजी हैं और हमारे यहाँ क्या है कल्चर की, हम फीमेल्स अपने को सबसे बाद में रखते हैं। फैमिली में सभी का ध्यान रखते हुए अपने में कोई बॉडी में कोई छोटी मोटी चीज़ है तो उसको सबसे बाद में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को अवेयर होना चाहिए। जिस तरह से आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, आप सर्विस के लिए देते हो कि चलो स्मूथ हो जाएगा, उसी तरह अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको बाद में ना रख के आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी की सर्विसिंग। एक्चुअल में क्या है, बॉडी की टेस्टिंग, बॉडी को आप साल में एक बार आप टेस्टिंग के लिए जरूर जाएं। इसका सबसे अच्छा क्या टेस्ट है, जो एक मैमोग्राम है, आपको साल में एक बार अवश्य कराना चाहिए। मैमोग्राम भी 35 साल के ऊपर वालों को साल में एक बार अवश्य कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके कोई चेंजेस आ रहे हैं या चेंजेस आने वाले हैं, प्री कैंसर स्टेज है, वो भी आपको पता लग जाएगा। तो इससे आप ट्रीटमेंट करा के बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और इसके लिए आप खुद और औरों को भी जागरूक करिए। ह्यूमन नेचर क्या है हमारा कि हम ये सोचते हैं कि अरे ये हमें नहीं होगा, ये हमें नहीं होगा, हम तो बिल्कुल सही हैं, खा पी रहे हैं और स्मार्टली जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर सब काम कर रहे हैं घर के अंदर, ये मुझे नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम हैं, आप हैं, किसी को भी कैंसर हो सकता है। कैंसर बहुत ही प्राइमरी स्टेज में क्या है कि फील नहीं होता है, पता नहीं लगता है, इसलिए आपको ये रिस्क नहीं लेना। आपको
अगर आप 30-35 साल के ऊपर है तो आपको साल में एक बार मेमोग्राम है, मेमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको एकदम अवेयर रहना है हर चीज़ में। और इस तरह से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, औरों को भी आप इसका ज्ञान दे सकते हैं। और ये रिस्क क्या है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जाएं डॉक्टर के आपके लंप है और तो आपको कैंसर ही होगा, ऐसा भी नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। बस ये है कि आप ये क्लेरिफाई कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, बेनाइन है, बेनाइन एक होता है, एक कैंसरस होता है। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस नहीं होता है, तो ज़्यादातर बेनाइन होते हैं, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप अपने को और अपने आसपास वालों को कैंसर के प्रति जागरूक कर सकते हैं। और अपनी बेटियों को, ऐसा नहीं है कि अर्ली स्टेज में या कम एज वालों को नहीं हो रहा है, आजकल लाइफ स्टाइल ऐसा है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, तो आप अपनी बेटियों को भी ये सिखाइए कि पीरियड के पहले नहीं, पीरियड के बाद आप अपना कोई चेंजेस आ रहे हैं ये, तो आप उसको टेस्ट करिए, उसको ले जाइए, उसको दिखवाइए, उसको खुद सिखाइए कि कैसे अपना ब्रेस्ट का चेंजेस आते हैं, तो आप फील करिए। और इस तरह से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और औरों को भी इसका ज्ञान दे सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो उसके लिए अगले वीडियो में हम आपके पास फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।